तो हम अभी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और हमारे बीच में अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष आदरणीय यादकरण जी और एटा के जिला अध्यक्ष आदरणीय मोहरपाल जी खड़े हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि आज जो गांधी प्रेक्षागृह में जो बैठक हुई तो क्या माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने निर्देश दिए हैं वो बताएं। क्या निर्देश मिले हैं आपको बाबूजी के द्वारा? बाबूजी के द्वारा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए, धरातल पर काम करने के लिए निर्देश दिए। पार्टी की जो रीति नीति है उसे समझाने के, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सभी के लिए निर्देश दिए कि पूरे जिला की टीम, विधानसभा की टीम समय निकाल करके अपना और धरातल पर काम करें और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आगे के लिए दिशा निर्देश ऐसे दिए ताकि हमें कामयाबी मिले। हमारी जोरों पर तैयारी चल रही है। कितनी सीटों पे तैयारी कर रही है जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में? पीडीए के तहत जनता पार्टी को 60 से 70 सीट मिलेंगी लड़ने के लिए। वैसे तो हमारी सभी सीटों पर तैयारी चल रही है, लेकिन जो सीटें चिन्हित हो जाएंगी उस पर हमारे कार्यकर्ता विशेष रूप से तैयारी करेंगे। धन्यवाद। आप एटा के जिला अध्यक्ष हैं तो आपकी 4 विधानसभाएं हैं, तो चारों विधानसभा में क्या तैयारी चल रही है आपकी? चारों विधानसभा में बढ़िया तैयारी चल रही है, लेकिन ख़ास तौर से हमें एटा सदर और अलीगंज इन विशेष रूप से हम इन पर तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता एटा में लगभग 70% कार्य हो चुका है बूथ लेवल का, और अलीगंज में भी 60 से 70% के करीब हो गया है। और इन दोनों ही विधानसभा पर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम गांव-गांव जाकर के पार्टी की नीतियों को बताते हैं कि गरीब हो या धनवान सबको शिक्षा एक समान। इसका मतलब है कि जो धनवान व्यक्तियों के जो बच्चे हैं वो जो है अपना एसी में बैठ के पढ़ ले, सोफा पे बैठ के पढ़ ले, बट सिलेबस एक ही होना चाहिए गरीब बच्चों के लिए। चाहे गरीब का टाटपट्टी पे बैठ के पढ़ ले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इससे जो शिक्षा की दोहरी नीति चल रही है उसके लिए बाबूजी ने ये बड़ा चिंतन मनन करने के बाद में ये नारा दिया है। हमारी मैनिफेस्टो पे है, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो पे है कि, और उसी के लिए हम संकल्पित भी हैं कि गरीब हो या धनवान सबको शिक्षा एक समान। खास तौर से बात यही है, जब तक शिक्षा एक समान नहीं होगी, शिक्षा का लेवल एक नहीं होगा, तब तक हम गरीब कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम शिक्षित हो सकते हैं या किसी नौकरी में, धन धरती में अपने हक हिस्सेदार की बात कर सकते हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी रूप में रह जाती है। जैसे कि पहले जो ज़माने में हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और वर्तमान स्थिति ये है कि आर्थिक स्थिति हमारी उस लायक नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें। जैसे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने बोला कि कम से कम किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए विधानसभा पे 50 से 100 कार्यकर्ता चलने चाहिए प्रत्याशी के साथ, तो क्या हम ऐसे कार्यकर्ता अभी तक तैयार कर पाए हैं अपनी विधानसभा में, जिन विधानसभा की हम तैयारी कर रहे हैं? इस पर क्या राय है आपकी? 50 से 60 कार्यकर्ता हमारे प्रत्येक विधानसभा पर हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम बाबूजी ने तो बताया 50 कार्यकर्ता के लिए बोला है, लेकिन हम जो कम से कम हमारा टारगेट है 100 के पार होना चाहिए, 100 प्लस होने चाहिए हमारे कार्यकर्ता, ताकि 8-10 गाड़ियाँ हमारी सुचारू रूप से चल सके। आप जिला अध्यक्ष अलीगढ़, आप बताएंगे कि जैसे चलने की जो बात की जा रही है, 50 कार्यकर्ता विधानसभा में चलने चाहिए, तो जैसे हम लोग ज्ञापन देते हैं जाकर, तो अगर वहाँ दिखाई दें कार्यकर्ता 50, तो ऐसे काउंटिंग करेंगे? कैसे काउंटिंग की जाएगी इनकी?